नीट 2026 में पीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज़ में ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। मुझसे एक बच्चे ने डाउट में पूछा था, तो वहाँ पर रियलाइज़ किया गया बिकॉज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट बहुत कम पूछे जाते हैं, बट बिकॉज ये आ चुका है देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन आ सकता है। सो वेलकम बैक टू फिजिक्स एंजल चैनल। आइए इसको एक बार रीड करते हैं। अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, मास m, हैविंग चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स circumference and placed on a rough horizontal surface. Vertical time varying uniform magnetic field, this is the value, is switched on at time t equal to 0. The coefficient of friction between the ring and the table कितना होगा if the ring starts rotating at t equal to 2. होपफुली आपने ट्राई किया होगा, बट आइए अब इस चीज़ को हम समझते हैं। ये आपके 4 ऑप्शंस थे। गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो एल बैक, बहुत बढ़िया। तो अब उस चीज़ को समझते हैं। आइए अपनी क्यूटी पर अपन वापस आते हैं। दैट इज द क्विक थ्योरी। अब इस चीज़ को समझिए। अगर मैं फ्रिक्शन पर बात करूं तो फ्रिक्शन क्या होता है? अगर इस पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर एक नेट फोर्स लेट से आगे की तरफ है विच इज़ वेरिएबल, बोलने का मतलब अभी 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 2.2 हो रहा है एंड सो ऑन, ये बढ़ते जा रहा है, तो इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी है वो सामने है, तो ऑब्वियस ही बात है टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो दी जाएगी, दैट विल बी गिवन बाय म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। दैट इज द फर्स्ट थ्योरी। सेकंड थ्योरी हमको बोलते हैं कि अगर मेरे पास एक रीजन है, इस रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो इस रीजन में ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, दैट विल बी डी फाई बी बाई डी टी। बहुत बढ़िया। अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ध्यान से सिर्फ इतना देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं बट सिर्फ इतने पर नोटिस करिए। यहाँ पर मैं कोई भी अगर इंडिविजुअल लूप ले लेता हूँ, कैसा भी लूप ले लेता हूँ, सो ईएमएफ तो मुझे पता है इस रीजन में ये है। अब बिकॉज ये मैंने एक कंडक्टिंग वायर लिया है, बिकॉज इट इज़ अ कंडक्टिंग वायर, इस कंडक्टिंग वायर में भी ईएमएफ डेवलप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। सो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल along this loop closed must be equal to negative of d dt of b dot da, which is nothing but magnetic flux. होपफुली हमें इतना अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ये है कि हमारे सिलेबस में क्या है, सी एस आर मीन सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल रीजन। अब इसको समझने की कोशिश करिए कि मैं ये लूप कुछ भी ले सकता हूँ, बट जनरली हमारे सिलेबस में जो है हम इसे सर्कल लेंगे, तो डेफिनेटली डी ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ से, एंड dl क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। बहुत बढ़िया। पाई आर स्क्वायर टिल द बी फील्ड इज प्रेजेंट। आर कहाँ तक है, आर सिर्फ वो डिस्टेंस है जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, लेकिन dl का आर क्या है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो अब हम सवाल पर आते हैं। हमारे पास एक रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इसका मैंने कोई डिस्टेंस मान लिया r। अब बिकॉज याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने में नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में फैला हुआ है। नो डाउट डायग्राम में सिर्फ अंदर दिया हुआ है, बट अंदर दिया हो या जैसा भी, अपने को तो सिर्फ इसी से मतलब है। ओके फाइन। सो मैं ईएमएफ लिख सकता हूँ ई डॉट डी एल इज डी बी बाई ये। तो एरिया इज अ कॉन्स्टेंट, पाई आर स्क्वायर वो बाहर आ गया, डी एल इज 2 पाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन विल रिमेन यूनिफॉर्म, दैट इज ई। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो डी बी बाई डी टी, बी इज़ 4t स्क्वायर, सो उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 8t। नाउ चीज़ों को कैंसिल करते हैं, आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा या 2 4 ज़ा 8। सो ई एम एफ आ गया या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना, 4RT। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अगर इस रिंग पर टोटल क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू एक्चुअल में क्यू चार्ज है अगर इस रिंग पर, तो बहुत छोटे से एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा, कुछ डी क्यू चार्ज होगा। बहुत बढ़िया। इस डी क्यू चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा कितना, क्यू इंटू ई। तो टोटल फोर्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे हर जगह पर क्या होंगे, आपके फोर्सेस लगते जाएंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ओके फाइन। सो फोर्स हो गया इतना। अब अगर रिंग को रोटेट करना है, मतलब इस फोर्स का जो टॉर्क है, इस क्यूई फोर्स का जो टॉर्क है उसे कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये रोटेट नहीं कर रहा था। कौन है जो यहाँ पर इसे ऐसा कर सकता है, दैट इज नथिंग बट फ्रिक्शन। फाइन। सो टॉर्क ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन। सो एफ इंटू आर इज एफ इंटू आर। यहाँ पर ध्यान रखिए ये जो फ्रिक्शन है दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन।
क्योंकि फ्रिक्शन धीरे धीरे वैल्यू बढ़ते हुए अपने मैक्सिमम पर आ जाएगा। दैट विल बी म्यू एम जी इज इक्वल टू दिस। तो बस वैल्यू रखना है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आर म्यू विच इज नथिंग बट शायद ऑप्शन सी। सो येस इट इज ऑप्शन सी। सो होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस प्रॉब्लम, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। मैं आपको इससे भी एक लेवल ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूँ इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जेईई एडवांस। आइए उस चीज़ को समझते हैं। याद रखना देर इज़ अ चैलेंज टू दैट प्रॉब्लम एंड ऑलमोस्ट 95% ऑफ द स्टूडेंट्स विल मेक दैट सिमिलर मिस्टेक। इफ़ यू आर नॉट इन दीज एंड इफ़ यू आर इन 5%, सॉल्व करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए। ओके, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। So these type of problem is called as yes series, that is your escalation series. Now it's time for you to escalate level 1 to 10। जो मैं प्रॉब्लम अभी आपको देने वाला हूँ इसे मैं 8 का स्कोर देना चाहूँगा। यस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर प्रीवियस प्रॉब्लम ड्रॉ ओमेगा वर्सेस टी ग्राफ। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द, जब आपका रिंग है वो रोटेट करना स्टार्ट किया, लेट से इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में अगर रोटेट करना स्टार्ट किया तो जैसे जैसे उसका एंगुलर स्पीड बढ़ेगा वो टाइम के साथ कैसा वेरी करेगा। गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई। थैंक यू। अब आपने शायद इसे बना लिया होगा। देखिए सॉल्यूशन क्या है? फ्रिक्शन का टॉर्क म्यू इंटू एन इंटू आर। ऑब्वियस सी बात है, ये कैसे होगा? ये बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर ये मेरे पास रिंग है, मैं इस रिंग पर एक छोटा सा डी क्यू चार्ज लिया हुआ हूँ, तो यहाँ पर होने क्या वाला है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ऐसे घूमने की है तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, है ना। तो ये रहा फोर्स एंड दिस इज द डिस्टेंस आर। तो बस यही वाली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, म्यू इंटू एन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर। तो हो गया। तो आई अल्फा इज दिस, सो एम आर स्क्वायर अल्फा इज दिस मच। म्यू की वैल्यू मैंने पिछले प्रॉब्लम से बोली है तो मैंने यही रख दी। नॉर्मल रिएक्शन विल बी एम जी, आर इज दिस। सो अगेन आपको दिख रहा होगा, एक आर से आर कैंसिल हो गया, दूसरे आर से भी दूसरा आर कैंसिल हो गया, है ना, और एम जी से पूरा एम जी कैंसिल हो गया। सो 8q बाई एम इज द अल्फा। नाउ टॉर्क ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है? दैट इज अगेन वही सेम डायग्राम। इसी डायग्राम में मैं बोल सकता हूँ कि इस बार इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लगेगा, तो एफ इंटू आर इज द टॉर्क ऑफ दिस। सो यहाँ से मुझे अल्फा की वैल्यू सेम मिली। सेम कैलकुलेशंस, व्हाट विल बी द नेट अल्फा? दिस इज द नेट अल्फा। सो अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी। अल्फा की वैल्यू रखिए, दिस इज द कॉन्स्टेंट जो बाहर आ गया, टी माइनस टू डी टी। द फर्स्ट मिस्टेक, यहाँ पर लिमिट क्या होनी चाहिए? जब टाइम 2 सेकेंड है तब ओमेगा 0 है, टाइम t हो गया तो ओमेगा ओमेगा हो गया। एंड मैं क्विकली सिर्फ इसको देख रहा हूँ, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। दिस इज सिंपली मैथमेटिकल सॉल्यूशन, मैं इस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ, बट आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट एज ओमेगा इज इक्वल टू 2q बाई एम टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगेन आई कैन सी ओमेगा और t में कैसा रिलेशन है? इट इज़ अ पैराबोलिक रिलेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ विल बी दिस पैराबोला। बट इन फिजिक्स वी नो दैट टाइम पीछे नहीं जा सकता, तो ये वाला सेक्शन पूरा कैंसिल हो रहा है। एंड जब तक 2 सेकेंड नहीं हो जाता तब तक वो घूमेगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो नेट एंगुलर एक्सेलरेशन टिल दिस पॉइंट। तो यहाँ तक इसका वो रहेगा 0 एंड यहाँ से ये पैराबोलिकली इंक्रीज करता जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपसे पॉसिबल मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं। अगर आप एक पॉसिबल मिस्टेक करेंगे 0 से ये, तो नो डाउट आपको इसका इंटीग्रेशन करने पे आपको यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वो भी तब जब आप t माइनस 2 को एक सिंगल एंटिटी मान के सीधा t माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 कर दिए। अगर गलती से आपने इसका ये इंटीग्रेशन किया, दैट इज t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t, एंड अगर इस लिमिट में अगर आप पुट करते क्या चीज़ 0 से t, यू विल गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। सो वहाँ पर से वो एक मिस्टेक हो सकता है, दैट इज़ द फर्स्ट मिस्टेक। भले ही आपका ये रिजल्ट सही आ रहा है, तो अगर ये पूछा गया हो मैथमेटिकली तो ये आपका सही आ जाएगा, बट ग्राफ में भी गलत आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से, क्योंकि आपने t इक्वल टू 0 पर ओमेगा को 0 माना है, यू विल पुट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। फाइन। सेकंड अगर बात किया जाए तो दिस इज द सेकंड ग्राफ, ठीक है। सेकंड में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पर वैल्यू बोल सकते हैं कि जब t 0 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर विल बी 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8q बाई एम, आप इसको 8q बाई एम मार्क कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इस टाइप की गलतियाँ आप कर सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप ऐसी गलती ना करें एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। आप सब्सक्राइब करिए एंड बताइए मुझे कि आपको किसी और प्रॉब्लम में दिक्कत है। हम और भी ऐसे वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे जो आपके नीट या जेईई के लिए अभी रेलिवेंट हों। थैंक यू सो मच।